नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का ये सूत्र पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय सर, अगर आप जी जी पढ़ जी 24-25 वाला, और सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। जी। सुरसि गुरुवृद्धेभ्य सिद्धेभ्यश्च सुरालये। चलिए पढ़िए सभी लोग। महाजन सर सुरसि गुरुवृद्धेभ्य सिद्धेभ्यश्च सुरालये। बोलिए। लगता है आज सभी लोग जो है वो निद्रा में। आराम की मुद्रा में महेंद्र है। सर, आप कृपया पढ़िए सर के पीछे पीछे 24 नंबर का जो श्लोक। ऋषि गुरु वृद्धेभ्यो सिद्धेभ्यो सहस्रालये। दिश्चोत्तरस्यां तत्रापि देवायोपहरे द्वलिम्। दिशोत्तराश्यां तत्रापि देवायोपहरेद बलिम्। पश्चिमाय यथा कालं दैत्यभूताय चत्वरे। पश्चिमाय यथा कालं दैत्यभूताय चत्वरे। गन्धर्वाय गवामार्गे सर्वास्त्राभरणं बलिम्। गन्धर्वाय गवां मार्गे स वस्त्रावरणं बलिम्। पितृनागगृहे नद्या नागेभ्य पूर्वदक्षिणे। पितृनागगृहे नद्या नागेभ्ये पूर्वदक्षिणे। यक्षाय यक्षायतने सरितोर्वा समागमे। यक्षायतने सरितोर्वा समागमे। चतुष्पथे राक्षसाय भीमेषु गहनेषु च। चतुष्पते राक्षसाय भीमेषु गहनेषु च। रक्षसा दक्षिणास्यां तु पूर्वस्या ब्रह्म रक्षसाम्। रक्षसा दक्षिणस्यां तु पूर्वस्या ब्रह्मरक्षसाम्। शून्यालये पिशाचाय पश्चिमां दिशमास्थिते। शून्यालये पिशाचाया पश्चिमां दिशमा स्थिते। जी भाई जी। इसका मैं हिंदी वाला लाता हूँ, एक मिनट। प्लीज माइक म्यूट रखिएगा वर्षा जी। जी। जी, ये वाला पढ़ दीजिए देवता सर। ऋषि गुरु वृद्ध और सिद्ध के लिए देव मंदिर में बलि देवें। इनमें भी देव के लिए उत्तर दिशा में, विशेष करके दैत्य भूत के लिए पश्चिम दिशा में, और चौराहे पर अच्छा गंधर्व के लिए वस्त्र और आभूषण के साथ बलि को गौओं के मार्ग में देवें। पितर तथा नाग ग्रहों के लिए नदी में, नागों के लिए पूर्व दक्षिण दिशा में, यक्ष के लिए यक्ष देव क्षेत्र में, नदियों के संगम में, ब्रह्म राक्षसों के लिए चतुष्पथ चौराहे में, और गहन भयानक वनों में बलि देवे। राक्षसों के लिए दक्षिण और ब्रह्म राक्षसों के लिए पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में स्थित पिशाच के लिए। अरे ये तो सब बलि देने के बारे में बताया है वैद्य जी। जी जी।
तो ये सब ग्रह चिकित्सा है। और पहले अष्टांग जो आयुर्वेद था उसमें एक ये ब्रांच होता था, और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर लोग थे, एक्सपर्ट वैद्य लोग थे। तो ये बल्ली चिकित्सा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा है। तो इसमें अलग अलग देवता, ऋषि, गुरु, वृद्ध, सिद्ध के लिए देव मंदिर में, भगवान के मंदिर में करने के लिए बोल रहे हैं। उत्तर दिशा में दैत्य भूत के लिए पश्चिम दिशा में, गंधर्व के लिए वस्त्र आभूषण के साथ बलि गांवों के मार्ग में देना है। पितृ और नाग ग्रहों के लिए नदी के पास, नदी में, नागों के लिए पूर्व दिशा में बलि। बलि देने में तिल का प्रयोग होता है, उड़द का प्रयोग होता है, चावल का प्रयोग होता है, या किसी कोई अच्छा खाना पीना। ऐसे बलि देने से वो जो ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको या तो पूजा पाठ में इंटरेस्ट होता है, या फिर उनको रति में होता है, मैथुन में होता है, या फिर वो हिंसा करने के लिए आते हैं। तो हमें उनको, अगर उनको चीज जो चीज चाहिए वो दे दिया, तो शक्तियां चली जाती है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, और मनुष्य की रक्षा हो जाती है। इसका टीका पढ़ना है। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया टीका पढ़ना चाहेंगे प्लीज। सर, सुरादिभ्यः पंचभ्यः सुरालये बलि दद्यात् तत्रापि देवायोत्तरस्य बलिम् उपहरेत् दैत्यभूताय पश्चिमायां दिशि चत्वरे बलिम् उपहरेत् गवापति वस्त्रभरण सहित बलि गंधर्वायु उपहरेत् पितृनाग्रेभ्यो नद्या बलि दद्यात् नागेभ्य पूर्व दक्षिण देशे बलि दद्यात् यक्षाय यक्ष प्रासादे अथवा सर्तो नद्दो समागवे बलिम उपहरेत् राक्षस शब्देन ये ब्रह्म राक्षसो गृह्यते राक्षसाय चतुष्पथे भयानकेषु वनेषु च बलि दद्यात् दक्षिणस्या तु दिशि राक्षसानां बलि दद्यात् पूर्वस्या दिशि ब्रह्म राक्षसां शून्यालये पश्चिमा दिशा स्थिते पिशाचाय बलि दद्यात्। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया पढ़ा सर आपने, थैंक यू। दोनों सर लोग को थैंक यू, नवीन सर को भी थैंक यू, और महेंद्र सर को भी थैंक यू। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जो देवता ग्रह होते हैं, देव ग्रह, सुरादि भी ग्रह है, ये 5 तरह के ग्रह होते हैं। उनको सुरालय मतलब जहाँ पे भगवान सुर लोग हैं, भगवान के पास सामने बलि देना चाहिए। दद्यात मतलब यहाँ निर्देश किया गया है, ऐसे करो, बलि दो। तत्रापि देवात्रयो, यहाँ पे उत्तर दिशा में देवता लोगों के जो है उनको शांत करने के लिए बलि देना चाहिए। क्योंकि कोई जैसे मन्नत मांगता है कि मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं ये काम कर दूंगा, ऐसे जो मन्नत होता है, तो वो भी अगर पूरा नहीं किया तो बहुत सारा ग्रह बाधा हो जाती है। तो इसलिए बलि देना मतलब हम जो भी चीजें हैं, कोई उपहार दे रहे हैं, कोई खाने पीने का दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, वो देना चाहिए। और पहले के जमाने में बलि अलग अलग होता था कि भैंसे का बलि देते थे, गाय का, बकरे का देते थे। इस्लाम में भी बोला है कि जो बकरीद मनाया जाता है उसमें भी वो देते हैं, अपने अल्लाह को देते हैं, कि सबसे प्रिय चीज हम लोग दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं दैत्य बुधाय पश्चिम आयाम दिशि चत्वारे बलिम उपहरे, मतलब पश्चिम दिशा में जो ये है, मतलब असुर है, उनको देना चाहिए। चत्वरे मतलब जहाँ पे ये चौराहा है वहां पे देना है। गवामपथी मतलब गाय का जो रास्ता है, गाय जहां से जाती है वहां पे वस्त्र और आभरण, आभरण मतलब बहुत सारी वस्तुएं और वस्त्र, इनको देना है। गंधर्व के लिए देना है। पितृ नाग ग्रह के लिए नदी के पास, नदी के पास बलि देना है। नाग ग्रह के लिए पूर्व दक्षिण दिशा में बलि देना है। यक्ष के लिए नदी के पास देना है, या फिर प्रासादे मतलब महल के पास। राक्षस शब्द ने ब्रह्म राक्षसों गृह थे, राक्षस शब्द से ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। राक्षस है चतुष्पदे भयानक वल्येषु च बलिम दद्यात्, राक्षस के लिए जहाँ पे चौराहा है, 4 रास्ते जाते हैं, या फिर भयानक वन में बलि देना है। दक्षिणायम तो दिशि राक्षसानम बलि दद्यात्, दक्षिण दिशा में राक्षसों को बलि देना है। पूर्व दिशा में ब्रह्म राक्षसों को देना है। शून्यालय ऐसा जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता है, और पश्चिम दिशा में पिशाच लोगों को बलि देना है। ऐसे अलग अलग ये आत्माएं होती हैं, अलग अलग योनियों में ये सब रहते हैं, दुष्ट आत्मा जो मनुष्य को आक्रांतित करती है। उनको जब हमने बलि दे दिया तो वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम, आप पढ़ना चाहेंगी प्लीज? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ। शुक्लानि माल्यानि गंधाः क्षैरे यमोदनम्
दधि छत्रम च धवलम देवानां बलिः इष्यते। अभी इसका हिंदी वाला देखते हैं, 28 नंबर का श्लोक। अब ये क्या देना चाहिए बलि में वो बता रहे हैं। हाँ पढ़िए मैम। पवित्र एव श्वेत मालाए सुगंधित दूध से बनाया भात दधि और श्वेत छत्र देवताओं की बलि है। हाँ, हर जो ग्रह है ना उनके अलग अलग बलि होती है। अगर देवता ग्रह ने आक्रांतित किया है तो पवित्र श्वेत मालाएं, सफेद रंग के मालाएं पहनाना है, माला चढ़ाना है। सुगंधी और दूध से बना हुआ खीर जो होता है, खीर देना है, दही देना है, और जो छतरी है, अम्ब्रेला, सफेद अम्ब्रेला, देवताओं के लिए बलि देना है। इसके बाद 29 और 30 नंबर का जो श्लोक है, ये वर्षा मैडम जी आप पढ़ना चाहेंगी? जी प्रणाम सर। पढ़िए मैम। हिंगुशर्षभ षड्ग्रंथा व्योषैर अर्धफलोन्मितैः चतुर्गुणे गवां स्मूत्रे घृतप्रस्थ विपाचयेत् तत्पानना अभ्यंगैर्देवग्रह विमोक्षणम्। जी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं, ये पढ़िए प्लीज 29 और 30। जी सर। हींग सरसों वच त्रिकटु प्रत्येक आधा पल घी एक प्रस्थ गौमूत्र 4 प्रस्थ इनसे घृत पकाएं। इस घी के पान नस्य और अभ्यंग से देवग्रहों से छुटकारा मिलता है। हाँ, तो इसमें इन्होंने जो चीजें बताई हैं ये उनको शांत करती हैं, देवग्रह को। जैसे हींग है, सरसों है, सरसों का बीज होता है, बचा है, त्रिकटु है, ये आधा आधा पल लेना है। घी एक प्रस्त 750 ml तक लेना है। गोमूत्र 4 प्रस्त लेना है, इनको घी से सिद्ध करना है। और ये घी पीने के लिए देना है पेशेंट को, जिसको देवग्रह आक्रांतित कर रहे हैं, पीने के लिए देना है, नस्य के लिए देना है, अभ्यंग देना है। तो देवग्रह जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं और ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं जहां पे ये घी का सेवन कर रहा है जरा। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, हिंगवादी। वर्षा मैडम शायद जी सर सॉरी। हिंगवादिभिर अर्धपलिके सर्पि प्रस्थ चतुर्गुणे गौमूत्रे विपाचयेत् तत्पानादिभिर देवग्रह विमोक्षण स्यात्। हाँ, मतलब हिंगू आदि लेना है, हिंगू, सरसप, षडग्रंथा मतलब बचा वगैरह लेना है, व्योष त्रिकटु लेना है। ये सबको आधा आधा पल में लेना है। घी एक प्रस्त लेना है, 4 गुणा गोमूत्र लेना है, और इनको पकाना है और उनको पीने के लिए देना है, नावन के लिए देना है, नावन से अभ्यंग के लिए देना है। तो इससे देवग्रह होते हैं वो विमोक्षण, मतलब वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो आक्रांतित नहीं होते। इस तरह से बॉडी का प्रोटेक्शन भी हो जाता है और वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद का जो श्लोक है ये कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए तो पढ़िए। मैं तो हाँ नस्यांजन बचा हिंगु वारिना। जी, मतलब हिंदू नस्य के लिए बचा हिंगू और लहसुन के कल्प को बकरी के मूत्र में पीस कर देना है। हाँ, नस्य नस्य और देना है अंजन और के लिए अंजन करना वच है। हींग और लहसुन को बकरी के मूत्र से करना हाँ, है। जी इसकी टीका पढ़ दीजिए। बचा हिंगू लशुन। बचा हिंगु लशुन छाग मूत्रेण नस्यम अंजन चा दद्यात्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि बचा लेना है, हिंगू लेना है, लहसुन लेना है, छाग मूत्रेण मतलब बकरी का जो दूध है उसके साथ में मिक्स करके नस्य के लिए और अंजन के लिए प्रयोग करना है। तो यह पूरी तरह से देवग्रह में बहुत अच्छा फायदा होता है। आगे का श्लोक है, ये दैत्यों के लिए बलि, दैत्य ग्रह होते हैं उनके लिए बता रहे हैं। 31 नंबर का श्लोक पढ़िए। दैत्ये बलि दैत्ये बलिर्बहु फलः श उशीर कमलोत्पलः। हाँ दैत्य में बहुत फल खस कमल और उत्पल को बहुत अधिक मात्रा में बलि देनी चाहिए। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत सारे फल लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं,
खस मतलब क्या होता है? उशिर। और इसमें कमल लेना है, उत्पल लेना है, बहुत अधिक मात्रा में देना है। आप लोग कभी त्रिवेंद्रम गए हैं क्या? त्रिवंतीपुरम। वहां पे भगवान के सामने लोग नारियल फोड़ते हैं, और वो भी कितना, 1008, फिर 20,000, ऐसे बहुत सारा नारियल लेके भगवान के सामने ऐसे फोड़ते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। ऐसा ये देने से वो सारी चीजें शांत हो जाती हैं। जी, ये पढ़ दीजिए सर उत्पल किसको कहते हैं? क्या? सर उत्पल किसको बोलते हैं, मतलब कमल का ही पर्याय है क्या? हाँ हाँ जी, ये पढ़ दीजिए। दैत्यग्रह भाई बोल रहा। दैत्यग्रहे बलिर्बहूनि फलानि यस्मिन् तयो शीर कमलोत्पलैर्युक्तोदय। इसमें दैत्यग्रह में बलि देना है, बहुत सारे फल के साथ देना है। उसमें उशीर लेना है, कमल लेना है, उत्पल लेना है, इन सब का हमें बलि देना है। आगे का जो श्लोक है 32-33, ये वीना मैम या महेंद्र सर आप पढ़ेंगे? पढ़ू सर। हाँ, संथा दे के पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। नागानां सुमनो लाज गूढ़ापूप गुडोर्दनैः बोलिए। परमान्न मधुक्षीर कृष्ण मृगांक केसरैः वचा पद्मपुरोशीर रक्तोत्पलदलै बलिः श्वेतपत्रञ्च रौद्रञ्च तगरं नागसर्षपः एक छूट गया, थर्ड लाइन, वचा पद्म। वचा पद्म पढ़ी सर। वचा पद्मपुरोशीर रक्तोत्पलदलैः बलिः ये पढ़ा। श्वेतपत्रं च रौद्रं च तगरं नागसर्षपः श्वेतपत्रं शीतेन वारिणा पिष्ठं नवान्न नावन आञ्जनयो हितम् जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए। नाग ग्रह के लिए। नागों के लिए चमेली के फूल, लाजा, गुड़ से बनाए हुए अपूप, गुड़ से बनाए चावल, पायस, मधु, दूध, काली मिरी, नागकेसर, वचा, कमल, गुग्गुल, खस और लाल कमल के पत्ते की बलि देते हैं। श्वेत कमल, लोध्र, तगर, नागकेसर, सरसों, इनको शीतल जल में पीसकर नस्य और अंजन में बरताया हितकर है। तो इसमें नाग डॉक्टर सुबोध वैद्य जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि म्यूट करिए, घर का लड़ाई का आवाज आ रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि सर्प के बलि के लिए, किसी सांप को मार दिया गया है किसी ने, तो उसकी जो आत्माएं है वो भटकती हैं, वो शरीर को नुकसान देती हैं, तो उनके लिए। और यहाँ पे नासिक में काल सर्प योग का हवन वगैरह सब कराना पड़ता है। तो इसके लिए चमेली के फूल, लाजा, गुड़ से बनाए हुए अपूप, अपूप मतलब मालपुआ जो रहता है, और गुड़ से बनाए हुए चावल, खीर, गुड़ वाला खीर जो रहता है, मधु, दूध, काली मिट्टी, नाकेशर, बचा, कमल, गुगुल, उशिर और लाल कमल के पत्ते की बलि देना है। श्वेत कमल, लोद्र, तगर, नाकेसर, सरसों, इनको शीतल जल में पीसकर इसका नस्य और अंजन में बरतना हितकर होता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। नागाना सुमनो लाजादिभिः बलिर्देय श्वेतपत्रादय शीतलजलपिष्ठा नस्य अंजने च हिता। श्वेतपत्र शुक्ल पुंडरीकम। अगर नागा नाम षष्ठी बहुवचन, सुमनो लाजार्दिभ्य बलिर्देय,
मतलब यहाँ पे लाजा आदि जो है वो लेके और बलि देना है। सुमनों का मतलब क्या है? चमेली के फूल, लाजा, चमेली के फूल को सुमनो बोला है, सुमन, है ना। सुमन मतलब फूल ही होता है। श्वेत पत्र आदि, सफेद पत्र आदि में और जल में पीस कर नस्य के लिए, अंजन के लिए हितकारी होता है। श्वेत पत्र मतलब शुक्ल पुंडरीकम, मतलब सफेद कमल जो होता है, व्हाइट लोटस, उसका पत्ते आदि लेके और उसका फूल वगैरह वो देना है, तो नाग ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं। 34 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ना चाहेंगे? प्रणाम सर। यस। प्रणाम सर, ये पढ़िए। यक्षाणाम। हाँ जी। यक्षाना क्षीर दध्याच्या मिश्र कोदन गुगुलु गुगुलु देवदारु उत्पल पद्मशीर वस्त्र कांचनम हिरण्यम च बलिर्युज्यो। हाँ, इसका मतलब है, हाँ इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। एक मिनट। न, अच्छा, 35 36 भी है इसमें, ये भी पढ़ दीजिए 35 वाला। हाँ मूत्राजय जी। में कथा। ये मूत्राज्य क्षीर मेघता सिद्धम सोमंतिम पानाना नाभ्यांजने हितम रीत को दरिद्रे द्वे लशनो मरीचम वचा निमपत्रम च वस्ता अम्बु कलितम नयनांजनम। जी, ये पढ़िए। हाँ, यक्षों के लिए। यक्षों के लिए दूध दही घी से मिला भात गुग्गुल देवदारू कमल लाल कमल वस्त्र क्या है? वस्त्र, हाँ, स्वर्ण। वस्त्र स्वर्ण और स्वर्ण के बने आभूषण की बलि देनी चाहिए। गौमूत्र घी और दूध समभाग मिलाकर एक साथ पकावें। इसको पीने में, नस्य में और अभ्यंग में बरतना उत्तम है। हरड़ हल्दी दारू हल्दी लहसुन मरीच वच नीम के पत्ते, इनको बकरी के मूत्र से पीसकर नस्य और अंजन करें। हाँ, यक्ष ग्रह जो रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाभारत काल में भी यक्ष आया था, जो पांडवों पे प्रश्न पूछता था, अगर नहीं बोलेंगे तो तुरंत मार देता था। तो यक्ष ग्रह जो है एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, इनको जो चाहिए वो चाहिए। तो इनको शांत करने के लिए दूध दही घी से मिला हुआ भात गुगुल देवदार कमल लाल कमल वस्त्र स्वर्ण और स्वर्ण के बने आभूषण की बलि देना है, इनको समर्पित करना है, तो वो शांत हो जाते हैं। फिर गोमूत्र घी दूध संभाग मिलाकर एक साथ पकाना है, इसको पीने में नस्य में अभ्यंग में बरतना उत्तम है। फिर हरित की हल्दी दारू हल्दी लहसुन मरीच वचा नीम के पत्ते, इनको बकरी के मूत्र में पीसकर नस्य और रंजन करना है। ये पेशेंट को रक्षा करने के लिए नस्य अंजन करना है, और बाकी उन ग्रहों को शांत करने के लिए उनको भी देना है। एक तो वो शांत हो जाए और फिर वो अटैक ना करे, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य का जो शरीर है वह सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य को जो शरीर है ना, तो वो दिमाग भी सबसे इंटेलिजेंट है। मनुष्य के इंद्रियां भी एकदम जागृत हैं बहुत ज्यादा। तो जो भोग वगैरह है ना, वो मनुष्य शरीर से ज्यादा अच्छे से भोगा जाता है। तो यक्ष ग्रह देव ग्रह भी लालायित रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिले, तो वो अतृप्त आत्माएं प्रवेशित कर जाती हैं कि मतलब आत्मा प्रवेशित होगी तो मनुष्य का जो सुख है वो मिलेगा। लेकिन हमें मनुष्य के शरीर की भी रक्षा करनी है, पेशेंट की, और उनको शांत करके भगाना भी है कि आप जाओ, अब हमें नहीं चाहिए, आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए दुनिया में, ऐसा बताएं। चलिए सर, ये पढ़ दीजिए यक्षाणाम। यक्षाना क्षीर आदि बलि योज्य। मतलब यक्षों के लिए, अ, यक्षों का षष्ठी बहुवचन क्षीर आदि का बलि देके योजना करनी है। इसके बाद वाला भी पढ़ दीजिए। गोमूत्र क्षीर घृत। गौमूत्र क्षीर घृत तुल्य परमाने परमान मेके सम एक सम पक्वम अस्मिन् नस्य योर हितम। अंजन योर हितम। मतलब गोमूत्र लेना है दूध लेना है घी लेना है तुल्य प्रमाण में लेके, और उसको पका के नस्य अभ्यंजन के लिए हितकारी होता है।
इसके बाद वाला भी पढ़ दीजिए, 36 के नीचे वाला। हाँ जी। हरित की हृद्रे द्वे लशनो मरीचम वचा निमपत्रम च वस्तांबु कलि कल्कित नावनांजनम। हाँ, ये पढ़िए। हरित के आदि छागमूत्रेण पिष्ट नावनांजने हितम। हाँ, हरित के आदि लेना है। हरित के आदि मतलब हरित की दोनों हल्दी, लहसुन, हरिद्रा मिर्च, वचा, नीम पत्र, इनको बकरी के मूत्र में पीस कर और उसका नावन नस्य और अंजन करना है, तो वो शरीर की रक्षा हो जाती है यक्ष ग्रहों से। चलिए, अभी टाइम हो गया है। डॉक्टर महेंद्र सर, आप रुद्राष्टक करेंगे क्या? हाँ सर, लिंगाष्टकम कर देता हूँ सर। हाँ, करिए सर। ब्रह्मे मुरारी चुराचितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मे दुख विनाशकुलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामुदहम करुणा करुलिंगम रावण दर्प विनाशनुलिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम सर्व सुगंधिन सुलेपितलिंगम बोधि विवर्धन कारणलिंगम सिद्धि सुरासिर बंदित लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम कनक महामण भूषित लिंगम फणपतु वेष्टित शोभित लिंगम दाक्ष सुयज्ञ विनाशनु लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजुहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशनु लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम देव गणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्ति एव च लिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम आश्च दलो पर वेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम सुर गुर सुरवर पूजित लिंगम सुर बन पुष्प सदा चित्तलिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पटे शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नुपि शिवेन स मुदति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। शाम को 7 बजे और 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभकारी हो। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।